सभी को सादर नमस्ते। आइए अपने मन के बिखरी हुई वृत्तियों को हम एकत्रित करते हुए उस गायत्री मंत्र के द्वारा, जिसको कि महामंत्र भी कहा जाता है और शिखा बंधन मंत्र भी कहा जाता है, और जिसका कि अभी हमने पाठ भी किया है, उस मंत्र के द्वारा आइए हम अपनी वृत्तियों को एकत्रित करते हैं और फिर हम एकाग्र होकर के जो कुछ भी मेरे पास है मैं आपको बताने का प्रयास करूंगी। धन्यवाद। आइए गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आदर्श नगर के इस कार्यक्रम में, ऑनलाइन कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम की आयोजिका मेरी बहुत ही प्यारी और छोटी बहन भावना जी, और मैं देख रही हूँ कि जिन्होंने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र का गायन किया होगा, और वो भी, और कांता आर्या जी जिन्होंने गायत्री मंत्र का बहुत ही सुंदर और लयबद्ध तरीके से आपने गायन किया। और अभी मेरे बाद में हमारी बहन, बहुत ही विदुषी बहन है कृष्णा देवी जी, वो भी आपके समक्ष अपने भावों को रखेंगी मंत्र के द्वारा। और मेरे समक्ष में चंद्रकांता जी बेंगलोर से भी दिख रही हैं, सरोज आहूजा जी भी दिख रही हैं, और भी बहुत सारी बहनें दिख रही हैं। समय कम है, नहीं तो मैं सभी का नाम लेती। तो आइए मैं आज अपने विषय पर अब मैं सीधी सीधी आ रही हूँ। आज का विषय मैंने लिया था सत्संग की महिमा। देखिए कितने कोइंसिडेंस है कि सत्संग में हम सत्संग की ही महिमा के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। तो बहुत सुंदर ये विषय है आज का। तो हम लोग जो सत्संग की महिमा के विषय में बात करेंगे, तो उसमें मैं आपको बताती चलूँ कि सत्संग शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, सत और संग। सत मतलब सत्य और संग मतलब सत्य का संग। ये तो हम सब जानते हैं कि जब पृथ्वी बनती है, जब इस सृष्टि बनती है, तो परम पिता परमात्मा जो है वो हमारे समक्ष होते हैं। उस समय ना जीवात्मा होती है ना प्रकृति होती है, कुछ नहीं होता। और उसमें कहा भी जाता है कि सदैव सोमम इदम अग्रम आसीत एकमेव अद्वितीयम, कि वो जो परम पिता परमात्मा एक अद्वितीय है, सिर्फ और सिर्फ वही वहाँ पर होता है और कोई वहाँ पर नहीं होता है। तो हमें क्या करना है, वो परमात्मा, देखिए सत परमात्मा क्या है, सत है। सत उसी समय दो चीज़ें होती हैं, सत और एक असत। तो जब दो चीज़ें होती हैं तो हमें क्या करना है, सत का संग करना है। वो सत का संग क्या होगा, उस परम पिता परमात्मा का संग होता है। और वो परम पिता परमात्मा क्या है, हम उसका सत्संग कैसे कर सकते हैं। देखिए सत्संग, कोई कहता है कि हम मंदिर में गए, हमने वहाँ पर सत्संग किया। कोई कहता है हम कहीं किसी धर्म स्थान पर गए, वहाँ हमने सत्संग किया। ठीक है, किया, लेकिन क्या आपने उस परम पिता परमात्मा के सत्य स्वरूप को समझा, जाना, पहचाना? नहीं ना पहचाना। वो किस लिए नहीं पहचाना? देखिए ऐसा है कि जब हमारी कोई भौतिक चीज़, जैसे उदाहरण के लिए ले लीजिए, अगर हमारा मोबाइल हमसे खो जाता है, गुम जाता है, तो हमें उसको ढूंढने के लिए जो जिसको भी हम अपनी जिम्मेदारी देते हैं ना, तो हम उसको उसका पूरा विवरण बताते हैं कि वो कौन सी कंपनी का है, कैसा मैंने कवर लगाया है, और सबसे बड़ी बात कि उसमें सिम कौन सी डली हुई है, हम सब बताते हैं उसको। तब जाकर के हम उस मोबाइल को खोज पाने में समर्थ हो पाते हैं। लेकिन जब तक हम, देखिए एक छोटी सी चीज़ है, जो भौतिक चीज़ है, जो गुम जाने वाली चीज़ है, जब हम उस चीज़ को ही बिना अगर सही इन्फॉर्मेशन के नहीं प्राप्त कर सकते,
तो वो परम पिता परमात्मा जिसने इस सृष्टि की रचना की, इस सृष्टि का पालन करता है, इस सृष्टि का संहार करता है, तो उसको जाने बिना, उसको पहचाने बिना, उसको हम अनुभव किए बिना कैसे जान सकते हैं? नहीं जान सकते ना। तो सत्संग का क्या मतलब होता है कि देखिए, जो भी हम जिस समय जिस चीज का हम संग करते हैं, अर्थात जिस चीज के साथ में हम रहते हैं, वैसी ही भावनाएं, वैसे ही भाव जो होते हैं वो हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं। और जब हमने मन बना लिया कि हमें उस परम पिता परमात्मा के विषय में ज्ञान लेना है, हमें उसको जानना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसके सही सत्य स्वरूप को जानना पड़ेगा कि परम पिता परमात्मा कैसा है, कि स एष वो जो गुरु है वो पहले का गुरु है, सर्वप्रथम गुरु है। सहज पूर्वे श्याम अपि गुरु कालेनान वच्छेदात, कि वो जो परमात्मा है वही एक सब पहले का गुरु है। उसके अलावा और कोई हमारा गुरु नहीं है। ना तो वो जन्म लेता है, ना कभी मरता है, हमेशा एक रस रहता है। रसो वही सह, हमेशा एक रस रहता है, उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता। और उसको जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उसकी उपासना करनी पड़ेगी। उपासना का मतलब आप जानते हैं क्या है? उपजमा आसन। उप मतलब पास में, आसन मतलब बैठना। उस परमपिता परमात्मा के पास में जाकर के हमें बैठना पड़ेगा, उसके गुणों को धारण करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, तब जाकर के हम उसकी उपासना कर पाएंगे। उसके गुण कौन से हैं जो हम सब जानते भी हैं। हमने सत्यात्म का वो हमने जो स्वामी जी ने नियम दिए हैं, दूसरा नियम है ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। उसके इन गुणों को हमने जाना, और जाना भी और पहचाना भी, और हम उसकी ये उपासना तभी सफल होगी, तभी संभव होगी, जब हम उसमें से उनके गुणों को ले पाएंगे अपने अंदर, जो है हम उनको धारण कर पाएंगे। जब हम धारण करेंगे तब जाकर के उसकी उपासना हो सकती है। संध्या के मंत्रों में हम सब जानते हैं, पहले हम सब जब वो मनसा परिक्रमा के मंत्रों तक संध्या करते हैं, उसके बाद में जब उपासना मंत्र होते हैं, तब हम जाकर के परम पिता परमात्मा की गोद में बैठते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं कि हे परम पिता परमात्मा, अब मैं चारों तरफ घूम आया, मैंने अपने मन को चारों तरफ घुमा लिया, मैंने तुम्हारे विषय में जान लिया कि तुमने सृष्टि बनाई है, तुमने दिन और रात बनाए हैं, तुमने समुद्र, नदियाँ, पर्वत, पहाड़ सब बनाए हैं। मैं सब कुछ आपके विषय में ज्ञान प्राप्त करके आया हूँ। हे परम पिता परमात्मा, अब इस समय, उपासना के समय, अब आप मुझे अपना अनुभव दीजिए, अब आप मुझे अपना ज्ञान दीजिए, जिससे कि मैं आपकी उपासना कर पाऊँ। और देखिए, उपासना करने के लिए एक बहुत ही बड़ा गुण होता है। वो कौन सा गुण होता है? एकाग्रता का गुण होता है। हम इधर उधर भटकते रहे, हम उपासना करने के लिए बैठ गए, लेकिन हमारा जो मन है वो इधर उधर घूम रहा है। कभी हम सोच रहे हैं कि अरे हमने ये करना था, अभी वो करना था, अब ये करना है, वो करना है, फिर अरे भाई देखो जरा, आवाज़ें मारते रहते हैं। तो ये एकाग्रता नहीं होती। और ये परमपिता परमात्मा जो है, हम सब हमारे इस उपासना से प्रसन्न कभी हो नहीं सकते, जब तक कि हम पूरी एकाग्रता से उस परमपिता परमात्मा का ध्यान नहीं करते। एकाग्रता के बिना कुछ काम भी नहीं होता। और ये एकाग्रता बनेगी कब? जब हम देखिए, इसका बड़ा सुंदर सा एक तरीका है। वो क्या है कि जो काम हमने करने हैं, जो काम ज़रूरी हैं, या तो उनको पहले निपटा लो, है ना, कि ये काम हमने करने हैं तो इनको पहले निपटा के ख़त्म करो। अगर नहीं कर पाए तो अपने मन में ये फीड करिए कि मुझे अब इस समय मैं परमात्मा की गोद में बैठ गया, मुझे परमात्मा का ही आनंद लेना है। अब जाकर के मेरे दूसरे जो विचार हैं वो मेरे मन में ना आए।
उन विचारों को हमने अपने मन में आमंत्रित नहीं करना है। अगर हमने आमंत्रित किया तो फिर वो उपासना जो है हमारी खंडित हो जाती है और हम इस तरह से कार्य को जो है वो नहीं कर पाते। कहने को तो बहुत कुछ है ईश्वर के विषय में, क्या कहें, मतलब सारी उम्र बीत जाती कहते कहते, लेकिन समय की सीमा में जो मैं थोड़ा बहुत होगा वो मैं आपके समक्ष अवश्य रखूँगी। अच्छा, अब दूसरी चीज़ है, देखिए सत्संग करना कोई ये नहीं है कि हमने भजन गा लिए, हमने बस थोड़ा बहुत पढ़ लिया कर लिया, ना ना, ये सब नहीं है। और ये क्या पहले नहीं होता था? आप बताइए, जब स्वामी दयानंद नहीं आए थे उससे पहले नहीं होता था? उससे पहले भी होता था, मूर्तियाँ भी होती थी, पूजा भी होती थी, मंदिर भी थे, देवालय भी थे, सब कुछ था, सब लोग जाते थे, करते थे। लेकिन महर्षि स्वामी जब दयानंद आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो है वो सच्ची उपासना नहीं हो रही है। तब उन्होंने इतना गहन अध्ययन करके, कम से कम 3-4 हजार पुस्तकों का अध्ययन करके, तब उन्होंने सोचा, समझा, देखा और बताया कि इस ब्रह्मांड में 3 शक्तियाँ काम करती हैं। उसको त्रैतवाद कहा जाता है, परमेश्वर, जीवात्मा और प्रकृति। और जीवात्मा के बारे में परमपिता परमात्मा ने क्या कहा कि ये नहीं, उन्होंने, स्वामी दयानंद ने क्या कहा कि जीवात्माएं अनंत हैं, जीवात्माएं असंख्य हैं और ये परिवर्तित नहीं होती, कभी कम नहीं होती, कभी ज़्यादा नहीं होती। जो संख्या इनकी परमपिता परमात्मा बहुत सदियों से, बहुत पहले से जो फिक्स करी हुई है वही संख्या इनकी है। बस कभी कहीं पर किसी देश में कम, किसी में ज़्यादा, कभी मतलब ऐसे फेर बदल होता रहता है। लेकिन जो जीवात्मा है वो ना कभी मरती है, ना कभी जिंदा होती है, ना कुछ, मतलब ऐसे ही वो हमेशा रहती है। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि परमात्मा जो है वो सर्वज्ञ है और जीवात्मा जो है वो अल्पज्ञ है। और परमात्मा सर्वदेशी है, जीवात्मा एक देशी है। बहुत सारे अंतर हैं इसको बताने के लिए, पर जीवात्मा जो है कभी मरती नहीं है। गीता में भी तो कहा गया, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। श्री कृष्ण ने भी तो आत्मा की अजर अमरता के विषय में बताया है ना। तो इस प्रकार से जो परमात्मा है और वो आत्माएं जो हैं वो एक सी रहती हैं। लेकिन देखिए, आत्मा जब परमपिता परमात्मा ने हमें इस शरीर में जाकर के भेजा तो उन्होंने क्या किया? इन्होंने किया कि हमको एक कर्म रूपी कलम दे दी, जिससे कि जाकर के हम अपना आगे का भविष्य जो है वो लिख सके। हम अपने कर्मों को करने में स्वतंत्र है। वो जो कर्म हमें है, देखिए कर्म ये वाले कर्म नहीं होते कि हमने खा लिया, पी लिया, सो लिया, कर लिया। ये कर्म जो है वो कर्मों में इंक्लूड नहीं होते। कर्मों में इंक्लूड कौन से होंगे? जिन कर्मों के द्वारा हम मोक्ष प्राप्त करने की ओर अग्रसर होते हैं, या जिन कर्मों के द्वारा हम पुण्य कर्म करते हैं, या जिन कर्मों के द्वारा हम निष्काम कर्म करते हैं, वो जो कर्म होते हैं वो कर्म गिने जाते हैं। तो ये परमपिता परमात्मा ने हमें स्वतंत्रता दी कि हम इस संसार में आकर के किस प्रकार के कर्मों को हम करें, जिससे कि जो हमारी आत्मा की उन्नति हो और फिर से हम अगर हम मोक्ष ना पा पाएँ तो कम से कम इतने अच्छे कर्म तो कर लें कि जो हमें मतलब फिर से मानव का चोला प्राप्त तो हो ही जाए। वो देखिए, हम कर्म करते हुए कैसे कर्म करते हैं? हम एक पाप कर्म करते हैं, एक पुण्य कर्म करते हैं। तो उसकी हम क्लासिफिकेशन करें तो एक पाप कर्म और एक पुण्य कर्म। ये तो निश्चित है कि पाप कर्म करने के बाद तो हमें कोई अच्छा चोला मानव शरीर तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये निश्चित है। और लेकिन जब हम पुण्य कर्म करते हैं तो उसके बाद हमें मानव चोला मिलता है। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो इसको क्या कहते हैं कि हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग क्या है?
अब स्वर्ग क्या है? स्वर्ग ये है कि हम मनुष्य जन्म में आकर के हम इस तरह से ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे परम पिता परमात्मा, हमें इस तरह की घर में भेजना, या इस तरह के वहाँ पर हमारा जन्म हो जहाँ पर हमें खाने पीने का या रहने बैठने उठने का कुछ भी हमें परेशानी ना हो। अभी भी देख लीजिए, हम सब लोग जो हैं कितने अच्छे से रह रहे हैं, कितने आराम से रह रहे हैं, हमें किसी तरह की कोई चिंता नहीं है, कोई हम अपने आप से कोई परेशान नहीं है। घर में हमारा सम्मान है, इज्जत है, धन है, दौलत है, सब कुछ है, गाड़ियां हैं, कार है, सब कुछ है। तो ये स्वर्ग ही तो है। तो ये स्वर्ग ही तो है। और जो नरक, और नरक भी इसी दुनिया में है। वो कौन सा नरक है? जहाँ पर माता पिता आपस में लड़ते रहते हैं, और इसके लिए हमें कुछ भी मतलब हमें खाने पीने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये वो सब जो मतलब जो इसके अपोजिट है, वो सारे हमारे पाप कर्म है, और वो हमें स्वर्ग जो हमें वो पाप कर्मों का फल है, और ये हमें नरक को प्राप्त कराते हैं। और एक कर्म कौन से होते हैं? एक कर्म होते हैं निष्काम कर्म। जो पुण्य कर्म होते हैं उनको हम निष्काम कर्म भी आगे, अगर हम इसमें थोड़ा सा सुधार करें, या कहिए कि इसमें थोड़े से अंतर को हम समझें, तो वो जो होते हैं वो पुण्य, वो निष्काम कर्म हो जाते हैं। कैसे निष्काम कर्म हो जाते हैं? देखिए, जब हम पुण्य कर्म करते हैं ना, तो हम ईश्वर से मांगते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, हमारा जन्म अच्छी जगह पे हो। ये होते हैं पुण्य कर्म। लेकिन जो निष्काम कर्म होते हैं वो कौन से होते हैं? कि हम निष्काम भाव से करते जाते हैं, और हम ईश्वर से यही मांगते हैं, और ईश्वर से हम कुछ नहीं मांगते। ईश्वर के समर्पण के लिए हम करते हैं, वो कर्म जो होते हैं वो हमारे निष्काम कर्म होते हैं। और जब निष्काम कर्म का फल क्या होता है? मोक्ष। सीधी सी बात है, निष्काम कर्म का फल है मोक्ष। तो वो, और ये जन्म भी हमें मोक्ष प्राप्ति के लिए ही तो मिला है। आप देखिए, ये जन्म किसके लिए मिला है? ये जन्म भी तो हमें मोक्ष प्राप्ति के लिए ही तो मिला है। तो ये कहा भी जाता है कि हमारे इस जीवन का लक्ष्य क्या है? छूटते ही सब कहते हैं कि जी मोक्ष प्राप्ति। तो बहुत सोच समझ के बड़े हमें अपने विचारों में अपने संतुलन बना के, और बहुत अच्छी तरह से हमें सोच समझ के इन कर्मों को करना चाहिए। अच्छा, वैसे कहा तो इसमें बहुत बहुत बड़ा विषय है, 1 घंटा 2 घंटे जितना मर्जी बोला जा सकता है, लेकिन समय नहीं है। तो अब तीसरी क्या चीज़ है? प्रकृति। परमपिता परमात्मा ने जब इस संसार को बनाया, तो इस प्रकृति को, हमारे ये जो सामान बनाया सारा, ये सब हमारे उपयोग के लिए बनाया। उसने अपने उपयोग के लिए नहीं बनाया। उसको क्या चाहिए? परमपिता परमात्मा को क्या चाहिए? उनके पास तो सब कुछ है। ये जो सारे जो कर्म किए हैं, जो प्रकृति की बनाई हैं, खाने पीने की चीज़ें, रहने की, ये वो सारा, मकान पर्वत पानियाँ, कहते हैं ना, जल वायु अग्नि आकाश और देव लोग, ये सारा जो कुछ भी बनाया है परमपिता परमात्मा ने हम सबके लिए ही बनाया है। और हमें इन सब का सदुपयोग करना है। अगर हम सदुपयोग नहीं करेंगे, अगर हम इसका दुरुपयोग करेंगे, तो अगर इसका जो फल होगा वो बुरा नहीं होगा। लेकिन हमें क्या करना है? इसमें फंसना नहीं है। हमें इसमें फंसना नहीं है। प्रकृति की हर एक चीज़ जो है वो हमें बताती है। प्रकृति की हर एक चीज़ हमें ये उपदेश दे रही है, कुछ ना कुछ लेसन हमें सिखा रही है। जैसे मछली होती है ना, मछली को पकड़ने के लिए वो कांटे में वो लगाया जाता है आटा, जिससे कि मछली जो है वो उसे फंस जाए। वो क्या करती है? अपने मुंह को नहीं छोड़ पाती, और वो आकर के उसमें फंस जाती है। लेकिन हमें जो क्या है कि हमें इनमें फंसना नहीं है। प्रकृति है, ठीक है, हमारे पास सब कुछ है। देखिए, क्या ये गाड़ियाँ जो हमारे पास हैं, अगर हम इनमें फंस गए, तो कि ये जो गाड़ी नहीं होगी तो जी हमारा जीवन निर्वाह कैसे होगा? ये तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, मोह में हमें फंसना बिल्कुल भी नहीं है। कहा भी जाता है ना कि बुरा नहीं है इस दुनिया में बसना, बुरा नहीं है इस दुनिया में बसना, लेकिन बुरा है माया मोह में फंसना। जो माया और मोह में हम फंस जाते हैं ना, तो वो जाकर के हमें फिर से बुरे कर्मों को करने के लिए बाध्य करते हैं। हम जो है बुरे कर्मों को फिर से करने के लिए लग जाते हैं। और जब परमपिता ने इस संसार को बनाया, तब हमें क्या संदेश दिया?
कि अयम लोका प्रियतमा, भाई देख ले, ये जो संसार मैंने तेरे लिए बनाया है ना, ये मेरा बहुत प्रियतम है भाई, ये बहुत मुझे प्रिय है। तो तुम इसका मतलब दुरुपयोग मत करना, तुम इसको गलत अर्थों में मत लेना। अगर तुमने इसको गलत अर्थों में ले लिया तो तो आपका ही नुकसान होने वाला है। तो दयानंद ने भी तो ये कहा ना। और फिर इस संसार में आकर के हमें जो है सारे नियमों को पालना होगा। और इस संसार में माया मोह में हम कब फंसते हैं, कैसे फंसते हैं, किसके कारण फंसते हैं? ये सब है अविद्या के कारण। कहते हैं ना, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये जो हमारे दुख के कारण हैं। हम जब जब इसमें फंसेंगे तब तब जाकर के हम दुखी होंगे, है ना। अविद्या, हम ठीक तरह से चीज़ों को जान नहीं पाते, किसी हम उनके अंत तक हम उसके अंदर तक जा कर के हम नहीं घुस पाते। और ये होगा कब? जब हमारे जो कर्म है, या जो हमारी जिस दिन अविद्या खत्म होगी, समाप्त होगी, तब जाकर जिस दिन हमें शुद्ध ज्ञान प्राप्त होगा, जिस दिन हमें शुद्ध ज्ञान प्राप्त होगा, उस दिन जाकर के हमारी जो अविद्या है वो दूर होती है। अविद्या होती है, फिर अस्मिता होती है। अस्मिता क्या होती है? कि हम इस जड़ शरीर को ही या जड़ चीज़ों को हम चेतन मान लेते हैं। तो वो जो चीज़ है, वो जैसे हम मन को चेतन मान लेते हैं, अपने शरीर को चेतन मान लेते हैं। कई लोग तो सारी उम्र भर यही सोचते रहते हैं कि मैंने ये किया, मैं ये मैं करते रहते हैं। उनको यही नहीं पता लगता कि ये जो शरीर है, इसको मैं कहने वाली अंदर एक आत्मा है, ये तो जड़ है। अगर इसमें से आत्मा निकल गई तो आप ये समझ लो कि फिर उसमें आपके पास कुछ नहीं है, ये तो नाशवान है, शरीर तो नाशवान है। तो अविद्या, अस्मिता, राग में फंस जाते हैं, द्वेष में फंस जाते हैं। और अभिनिवेश, अभिनिवेश क्या होता है? कि मृत्यु से हमें डर लगता है कि हम कैसे, मतलब जरा से दुख आता है, बीमार होते हैं, कुछ होता है तो हमें लगता है कि हे भगवान अब तो हम मरने वाले हैं, अब हम मर, तो डर लगता है। मृत्यु से डरना तो चाहिए ही नहीं, बल्कि मृत्यु से तो अगर मृत्यु आ भी जाए तो हमें अब एहसास भी हो ना, तो हमें खुश होना चाहिए कि हमारा जो पुराना शरीर है अब ये समाप्त हो जाएगा और अब हमको फिर से एक नया शरीर मिलने वाला है, हमें नया एक उचोला मिलने वाला है। तो हमें इसको करते हुए कैसे रहना है कि हमें अब मतलब अविद्या से, अस्मिता से, राग द्वेष से, इन सब चीज़ों से हमें छुटकारा पाना है। और ये छुटकारा होगा कब? जब हम वो उसका अष्टांग योग का जब हम पालन करेंगे। अष्टांग योग कौन से होते हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। 5 नियम हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। और 5 यम है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। और नियम 5 हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। कभी इसके विषय में, ये जो नियम है ना, पूरा समय लेकर के इनके विषय में, कभी ये बहुत लंबा विषय है, बहुत गहरा विषय है और समझना हर एक व्यक्ति को इसको समझना चाहिए। ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। जब तक आप लोग इन सब चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक जो है हमारा जीवन जो है वो सफल नहीं हो सकता। तो और फिर कहा कि हम सत्संग कैसे करें, सत्संग की महिमा कैसे हो, कि कहा भी गया है ना कि सत्संग किम न करोति पुंसाम। मनुष्यों में सत्संग जो है वो कैसे, देखो पुरुषों को क्या क्या नहीं कर देती। क्या कहते हैं ना कि जब एक बार आपको सबको पता ही है कि हमें सत्संग से क्या मिलता। रत्नाकर डाकू था, आपको पता है, वो वाल्मीकि बन गया। अब कहानी बताने का पूरा समय नहीं है, है ना। तो हमें सत्संग से क्या करना होता है? देखिए, सत्संग वो एक औषधि है, वो औषधि है जो कि हमारे गरमाए हुए मन को ठंडक प्रदान करती है। हमें जो मीठी, सत्संग में जाकर के हम मीठी वाणी, मिठास का हम अनुभव करते हैं। मुझे कहानियाँ तो बहुत याद आ रही हैं, मैं बताना भी चाहती हूँ लेकिन समय नहीं है अब। तो पर एक मैं ज़रूर अवश्य बताऊँगी, एक बात तो मैं अवश्य बताऊँगी, सत्संग का असर कैसे होता है। कहते हैं एक राजा था, वो वन में गया। तो वन में जाते जाते वो घूम रहा था, तो उसने क्या किया, तो उसे प्यास लगी, उसने जाकर के एक कुटिया का दरवाज़ा खटखटाया। जैसे उसने दरवाज़ा खटखटाया तो उस अंदर से कुटिया से आवाज़ आई
कि ये बदतमीज़, तुम कौन हो, क्यों आ गए हमें परेशान करने के लिए, और गालियाँ वालियाँ उसको खूब देने लगा। राजा परेशान हो गया, वो वहाँ से चला गया। थोड़ी दूर गया तो दूसरी जगह पे एक कुटिया और थी, वहाँ का दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से आवाज़ आती, हे महानुभाव, आइए, आपका स्वागत है, आप अंदर आइए, दरवाज़ा खोलिए, अंदर आइए, बैठिए, आपको आपकी क्या सेवा की जाए, आपको ठंडा दिया जाए, आपको गर्म दिया जाए, आप खाना खाएंगे कि नहीं खाएंगे। मतलब इस तरह की जो बातें थी वो सुना रहा था। तो उस राजा सुन के बड़ा अचंभित हो गया। उसने सोचा कि ये क्या हुआ, वहाँ पर भी एक तोता था, यहाँ पर भी एक तोता है, वो जो तोता है वो मतलब गलत बात कर रहा है और ये सही बात कर रहे हैं। राजा को बड़ी उत्सुकता हुई। उसने वहाँ के जो संत थे, जो कुटिया में रहने वाले संत थे, उनसे पूछा कि भाई बताइए आप, ये क्या बात है, इस तरह से ये क्यों कर रहे हैं। तो कहता है कि ऐसा था कि भाई देखो, एक बहेलिया आया था तोते बेचने के लिए, तब ये जोड़ा था तोतों का है, एक तोता मैंने ले लिया और एक तोता जो था वो दूसरे व्यक्ति ने, जो जहाँ पर वो रहता है गलत आदमी या चोर उचक्के रहते हैं, उन्होंने ले लिया। तो जो वो तोता चोर उचक्कों के साथ में रहता है तो वो भाषा सीख गया, और ये जो तोता मेरे साथ रहता है तो ये तोते ने अच्छी बात सीख ली। तो ये होता है सत्संग का असर। कहते हैं ना, सत्संग एक ऐसी औषधि है जो खाता है वो उसमें सुधार आता ही आता है। कहा भी जाता है ना कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपहु शीतल होए। मीठा बोलने वाले जो होते हैं, अगर कोई व्यक्ति अच्छे व्यक्ति का संग करेगा तो मीठा बोलने वाले की कहते हैं मिर्चें भी बिक जाती हैं, और कड़वा बोलने वाले की शहद भी नहीं बिकती। तो इस तरह से जो होता है, सत्संग का असर इतना महान है, इतना महान है कि मतलब आप जितनी बातें करो उतना ही कम है। और सत्संग है क्या कि सत्य का संग, सत्य का संग करना है। और जब तक हम सत्य का संग नहीं करेंगे, देखिए आर्य समाज का पहला नियम क्या कहता है कि सब सत्य विद्या और पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। तो वो सब सत्य जो विद्या और पदार्थ विद्या से जाने, विद्या कौन सी होती है, ब्रह्म विद्या, जो शास्त्रों की विद्या होती है, जो उपनिषदों की विद्या है, जो दर्शन शास्त्र है, जो हमारे इस तरह के शास्त्र, वो सारी है सत्य विद्या। और जो भी अगर हम उनके द्वारा जानते हैं, और पदार्थ विद्या मतलब साइंस, जो विज्ञान, इससे जो हम चीजें जानते हैं, उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। परमेश्वर क्या है, सत्य है। वो कभी भी गलत नहीं होता, कभी भी इधर से उधर डगमग नहीं होता, और हमेशा एक रस जो है वो बना रहता है। और जा कहा, स्वामी दयानंद ने भी तो कहा था ना कि जिस स्थान से अविद्या, भ्रम और अज्ञान, दुर्गुण, संशय की निवृत्ति होगी तो उस स्थान को है वो सत्संग कहा जाएगा। और ये सत्संग का, अब ये सत्संग के लिए जरूरी नहीं है कि हम किसी मंदिर में जाएं, किसी संतों के साथ पढ़ें। हम है, बहुत अच्छी बात है, हम जैसा जिसका संग करेंगे, कहते खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग तो बदलता ही है। हम जिसके साथ में जाएंगे वैसी हमें संगत मिलेगी, और अवश्य मिलेगी। एक सत्संग होता है विद्वानों का संग, और एक सत्संग होता है स्वाध्याय, पुस्तकों का, अच्छी अच्छी पुस्तकों का संग। अगर आप नहीं जा सकते, मंदिर में नहीं जा सकते, या कहीं ऐसी जगह पे नहीं जा सकते, तो कोई बात नहीं, इसमें दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसमें आप इतनी अच्छी अच्छी बुक्स है, इतनी अच्छी अच्छी किताबें हैं। अगर आपको संस्कृत पढ़नी नहीं आती तो भी हिंदी लैंग्वेज में भी, इंग्लिश लैंग्वेज में भी इतनी अच्छी अच्छी बुक्स होती हैं, इतना अच्छा होता है, उनकी आप स्टडी कर सकते हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं। मतलब सत्संग का क्या मतलब है, एक ही तो उद्देश्य है कि अपने अंदर से बुराई को हटाना है और अच्छाई को अंदर लाना है। यद भद्रम तन्य आसु, विश्वानि देव सवितर दुरिताने, यद भद्रम तन्य आसु। मतलब खाली एक यही तो उद्देश्य है ना सत्संग का। तो अच्छी बुराइयों को छोड़ते जाइए, अच्छाइयों को अपने अंदर लेते जाइए। जब हम जैसे जैसे बुराइयों को छोड़ेंगे, हमारे अंदर जो है स्पेस खाली होगा, और उसमें हमारी अच्छी चीज़ें
आती चली जाएंगी और वो जो सत्संग है वो हमारे अंदर आता चलाएगा। सत मतलब अच्छी चीज़ें, और हमें अच्छी अच्छी बातों को आगे बढ़ते जाना है। तभी जा कर के हमारे जीवन को लक्ष्य प्राप्त होगा, तभी जा कर के हम अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे, तभी जा कर के हम उन्नति कर पाएंगे, और तभी जा कर के हम फिर से मनुष्य का जन्म प्राप्त कर पाएंगे। और जन्म प्राप्त करते करते एक दिन तो ऐसा अवश्य आएगा जब हम मोक्ष की ओर अग्रसर होंगे और मोक्ष को भी हम प्राप्त कर सकने में सफल होंगे। और ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ और सिर्फ खाली कहने की नहीं है, इन चीज़ों को हमें अपने अंदर आत्मसात करना है। एक एक करके भी अब अगर हम अपने अंदर इन चीज़ों को लेते जाएंगे ना, लेते जाएंगे, तो हमारा जो मन है, अंतःकरण है, वो शुद्ध चीज़ों से भरपूर हो जाएगा। जब बुराई की जगह ही नहीं होगी तो फिर सत्संग तो होगा ही होगा, और फिर हम अच्छाई की ओर अपने आप ही बढ़ते चले जाएंगे। और जैसे कहते हैं ना कि घर में कोई चीज़ लेकर आओ, हम सब्जी लेके आते हैं, कुछ फ्रिज में रखते हैं, थोड़ी देर बाद सब्जी जो है, कुछ सब्जी ठीक रहती, कुछ सब्जी सड़ जाती। तो सड़ी सब्जी को जैसे हम निकाल देते हैं और फ्रेश सब्जियों को अपने पास रखते हैं, इसी प्रकार से हमें भी अपने अंदर के विचारों को, जो सड़े गले विचार हैं, दूषित विचार हैं, मलिन विचार हैं, इनको निकालना है और अब अपने अंदर जो है अच्छे विचारों को, सद्गुणों को और अपने अंदर लाना है। इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तब जाकर के हम अच्छी चीज़ों को अंदर अपने अंदर समेट पाएंगे। और इसके लिए आवश्यक है अच्छी किताबों का स्वाध्याय करें, एक एक मंत्र का रोज स्वाध्याय करें। और नहीं आता, संस्कृत पढ़नी नहीं आती तो हिंदी का ज़रूर याद करें, जो उसको देखें समझें। अगर नहीं समझ में आता तो अपने से जो सीनियर लोग हैं आप उनसे समझिए, करिए और बोलिए, तो अवश्य ही आपको समझाया जाएगा और आपको बताया भी जाएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय दिया मुझे। 10 मिनट, 10, 11, 12 मिनट ज़्यादा हो गए। भावना जी मैं क्षमा चाहती हूँ, 12 मिनट ज़्यादा हो गए, कोई बात नहीं। अब जो बात तो मुझे पूरी तो करनी थी, हालांकि मैंने इसे बहुत कुछ छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी कहना बहुत कुछ चाहती थी, समय थोड़ा सा वो लगा मुझे, तो मैंने कहा चलो इसी में शॉर्ट में इतने। बहुत बहुत धन्यवाद।